नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम सभी देखेंगे कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का संस्कृत का प्रश्न पत्र का समाधान, जो कि प्रश्न आपके लिए आए थे इस पेपर में। आज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का पूरक परीक्षा का पेपर किस प्रकार से रहा। तो प्रश्न पत्र बहुत सरल था। कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का जो पेपर था, वार्षिक का, उसमें से अधिकांश पूरे प्रश्न लिए गए थे। गद्यांश पद्यांश ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बालकाय पद का विभक्ति तो चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। फलम शब्द की द्वितीय व्यक्ति का एक वचन पूछा है तो फलम ही बनता है। तीसरा प्रश्न पूछा, अहम शब्द में कौन सा वचन है तो एक वचन आ जाएगा। लताम में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। अधोलिखित में से अव्यय है, एव अव्यय है, इदानीम अहम, तो इसमें क्या अव्यय है तो इदानीम इसमें अव्यय है, अहम सर्वनाम होगा। वर्तमान काले दूसरा प्रश्न है, कौन सा लकार होता है लट लकार। बठंती में कौन सा वचन बहुवचन। लंग लकार का रूप होगा आगच्छत। लृट लकार का रूप होगा भविष्यकाल में। प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है प्राउपसर्ग है। अनु उपसर्ग का क्या बनेगा अनुगच्छति बनेगा। तीसरा प्रश्न, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न। पहला प्रश्न है, सज्जना पद से संधि विच्छेद सद्दन जनः, उत्तर आम आएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण विद्यालय है, आम आएगा। गणेशा इत्यस्मिन् पदे गुण संधि नास्ति, तो नास्ति नकारात्मक है, उत्तर जबकि अस्ति आना चाहिए था तो उसमें ना आ जाएगा। त्रिभुवन का समास द्विगु समास होता है, द्वंद्व नहीं होता, इसलिए उत्तर ना आएगा। बहुरी समास का उदाहरण पीताम्बर है, आम आएगा। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है तो उत्तर ना होगा क्योंकि उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न, आम्रम का होगा रसालः, भुवि का इसमें हो जाएगा पृथिव्याम, शीघ्रम का हो जाएगा मंदम, अनवधीतम का हो जाएगा अवधीतम, आसादतोया का हो जाएगा आपका नद्या और वृद्धा का हो जाएगा जटायु। वृद्ध कौन था जटायु था। एक पदेन उत्तरम, तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय है पठ प्लस तुमुन प्रत्यय है, अज टाप बराबर मिलकर के अजा बनेगा। कुशल तरह में प्रत्यय हो जाएगा तरप। कवि का संबोधयति तो वीणाम संबोधयति। आयत लोचना का अस्ति तो जटायु। मनः कीदृशम भवति तो मनः अन्नमयम। पहला प्रश्न एक वाक्य का, कवि वीणा वाणीम किम कथयति तो नवीनाम वीणाम वादयितुम ललित नीति लीलाम च मृदुम गीति गातुम कथयति। काल कस्य रसम पिबति, काला आदिनस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रिये मानस्य कर्मणः रसम पिबति। सातवां प्रश्न का पहला, बालिकया पूर्वम कीदृशः तो पूर्वम स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्टः आसीत। इसका अथवा निर्धनाया वृद्धः दुहितः विनम्रा मनोहारा च आसीत। कौन कैसी थी विनम्र और मनोहारी थी। प्रकृते प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशस्य प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। जटायुकेन माम वायु तदसति तो तुंदेन। नौवा प्रश्न है, अन्ते तपोदत्तः विद्या गृहणाय कुत्र गतः तो गुरुकुलम हो जाएगा। जीर्णधन गृह गुहदारम कया प्रधाय तो वृत्सलेया आच्छादयाय गृहम आगतः। बालः कदा क्रीडितुम् आगच्छत् तो बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुम् आगच्छत्। बालस्य मित्राणि कदा त्वरमाणाम् अभवन् विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। रेखांकित प्रश्न निर्माण करना है तो ग्रामे निर्धना स्त्री का क्या हो जाएगा का हो जाएगा और आवश्यक लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। कुक्कुरा मनुष्याणां तो केशाम मित्रम अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, इसमें थोड़ा केसु गलत लिखा है, केसु नहीं आएगा। श्वेत केतु का उत्तर हो जाएगा तो कहा इसमें आ जाएगा श्वेत केतु स्थान पर अभिवादयति प्रश्न निर्माण। फिर किसने किससे कहा वाला अपन प्रश्न देखते हैं। किसने किससे कहा, पूर्व प्रातराशा क्रियताम तो स्वर्ण काका ने बालिकाम अर्थात बालिका को कहा। धन्यवाद मातुला याम्यधुना युमा, उमा ने चंदनई प्रति कहा। तंदुलन माँ भक्षय तुम बालिका ने स्वर्ण काका को कहा। अब वाच्य परिवर्तन, बालः पाठम पठति तो बालेन पाठः पठ्यते बनेगा। कर्मवाच्य में रामेण विद्यालय गम्यते तो रामः विद्यालयं गच्छति बनेगा। बानरेण फलम खाद्यते, इस प्रकार से कर्मवाच्य में ये बदल जाएगा। प्रश्न निर्माण में से एक आपको प्रश्न पत्र में से एक श्लोक लिखना था जो इसमें प्रश्न पत्र में नहीं हो। प्रश्न पत्र के अलावा अधोलिखित में से वाक्य को शुद्ध करना था। छात्रः पाठम पठति तो छात्रः पाठम पठति आ जाएगा एक वचन में वाक्य। शिवम नमा, नमा के युग में चतुर्थी लगती है तो शिवाम शिवाय नमा बनेगा। बालकः विद्यालयम गच्छति इसमें बन जाएगा, जाने अर्थ में द्वितीय व्यक्ति लगती है।
16वां प्रश्न देखिए, खाली स्थान थे इसमें, 4 आपको करने थे। पहला प्रश्न गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति आ जाएगा। दूसरे में धर्मो रक्षति रक्षति रक्षता आ जाएगा। मनः अन्नमयम भवति हो जाएगा। शीघ्रमेव पूजनम संपदाय संपदाय हो जाएगा। संपदाय दय संपदा दय संपदाय लशंते लशंती ये सरसा आ जाएगा। और 6वें में आपका आ जाएगा तपोदत्तः तपश्चर्या विद्या भावाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। 17वें प्रश्न में क्रम घटना के क्रम के अनुसार जमाना था, तो पहला हो जाएगा मल्लिका पूजनार्थम मोदकानि रचयति। दूसरा हो जाएगा स सखीभि सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तीसरे में आ जाएगा चंद्रस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। और चौथा हो जाएगा उभौ नंदेय सर्वविध परिचया कुरोतः। इस प्रकार से करना था। अब गद्यांश प्रश्नों में से पहला प्रश्न है भो श्रेष्ठिना नास्ति दोषते इति कहा वदत, तो जीर्ण धन आ जाएगा। अहम स्नार्थम कुत्र गमिष्यन्ति परम अहम नद्याम गमिष्यामि। तुलह कई भक्षिता, तो तुलह मूषकई भक्षिता। इसका अथवा पहला कस्मै है, तो व्यापार वर्धनाय, ये नीचे की लाइन में दिया है। कीदृशा मानवा पर्यावरणम नाशयति, तो स्वार्थ अंधो मानवा पर्यावरणम नाशयति हो जाएगा। जनः विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचा दें। नमो नमः, धन्यवाद। और इनके लाइक ज़रूर करें जिससे और भी विद्यार्थी इसको देखें। धन्यवाद।